नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो देखकर भी आपको लगेगा कि अभी भी काफ़ी कुछ है इन्वर्टर के बारे में जानकारी लेने का, इन्वर्टर के बारे में सीखने का। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बीच बीच में भी काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, आज हमारे पास ये इन्वर्टर आया है। ये सेम मॉडल आप लोगों को ल्यूमिनस में भी मिलेगा, तेज में भी मिलेगा और आपका हुंडई में भी मिल जाएगा। आप लोगों ने इस इन्वर्टर को काफ़ी बार रिपेयर भी किया होगा। ये इसकी पीसीबी है जो कि नीचे से इसके बॉटम साइड से आपका एसएमटी पैकेज में इसके कंपोनेंट लगे हैं। ये आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है, तो हमने सिंगल बैटरी पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको शो करेगा, ये इनपुट वोल्टेज है। अभी मैं इसको बैटरी मोड पे ऑन करता हूँ। या तो इसकी आउटपुट आएगी नहीं, आउटपुट वोल्टेज ये मीटर पे शो नहीं करेगा, या आपको मीटर पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगी तो पूरी 220 230 नहीं मिलेगी, 100 के आसपास मिलेगी। वो मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। अभी आउटपुट नहीं आई है, हालांकि इसने बैटरी से करंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है 2.6 2.7 और ये ओवरलोड पे चला गया है। मैं वापस से इसको करता हूं, सेकंड अटेम्प्ट करते हैं। ये देखिए, अब इसको ऑब्जर्व कीजिए कि लगभग 100 के आसपास आउटपुट है और यहाँ पे जो ये नीडल है आउटपुट की, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट और फ्लक्चुएट कर रही है। देखो, ये देखिए, ये बहुत फ्लक्चुएट और वाइब्रेट यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कर रही है। नो लोड पे अभी भी इसका करंट जो है आपका 2.6 2.5 है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज पूरी नहीं है, 100 के आसपास है। अब मैं क्या करता हूँ, एक 100 वाट के बल्ब के साथ इसके लोड को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने बल्ब लोड को ऑन किया तो आउटपुट इसकी 220 एग्जैक्ट जो आउटपुट होती है वो यहाँ पे आ गई है। जैसे ही मैं इस लोड को बंद करता हूँ, ये फिर से 100 वोल्ट के आसपास इसकी आउटपुट आ जाती है और फ्लक्चुएट करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है, जैसे कि हमारा किसी चीज़ की वाइब्रेशन होती है। तो दोस्तों, अब ये जो प्रॉब्लम है इसका हमें इतना पता लग गया कि हमने लोड ऑन किया तो ये यहाँ पे सही से काम करती है। अब मैं क्या करता हूँ, मेंस मोड पे भी इसको ऑन कर देता हूँ। मेंस ऑन कर दिया मैंने इसका। अब यहाँ पे इसकी चार्जिंग को चेक करते हैं कि चार्जिंग प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि मेंस को बाईपास तो इसने प्रॉपर कर दिया है। चार्जिंग भी इसकी चेक कर लेते हैं हम। दोस्तों, चार्जिंग भी प्रॉपर है, 9 एम्पेयर के आसपास इसकी चार्जिंग आ गई है, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी थोड़ी चार्ज है, तो ये 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। यानी कि मेंस मोड पे भी ये इन्वर्टर सही से काम यहाँ पे कर रहा है। अब मैं आउटपुट बंद कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि मेंस को सिर्फ ये बाईपास करता है। अब मैंने इसको बंद कर दिया, आउटपुट आना बिल्कुल बंद हो गया है। लोड ऑन करता हूँ, फिर से आउटपुट प्रॉपर हो जाती है, या फिर 100 के आसपास आके ये फ्लक्चुएट करता है। अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ऐसी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम में हम कई बार जो है गलत डायरेक्शन लेके रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। हालांकि मुझे प्रॉब्लम का पता लग गया है, लेकिन हम कैसे करते हैं उसको भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको अपनी एक्सरसाइज करते हैं, और उस एक्सरसाइज से हमारा जो डायरेक्शन है वो हमारा कैसे गलत दिशा में हमारा चला जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, आउटपुट लोड ऑन करने की बजाय मेरे पास ये कैपेसिटर है 2.5 माइक्रोफैराड का। मैंने क्या कोशिश की कि इस तरह की कभी प्रॉब्लम आती है आउटपुट की, तो मैं ये कैपेसिटर इस तरह का आउटपुट में लगाता हूँ, ताकि आपके जो आउटपुट के अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर हो जाए। यहाँ पे भी लगाते हैं इसको, आप ऊपर की तरफ देखें, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, आप इसकी नीडल की तरफ देखें। जैसे ही दोस्तों मैंने कैपेसिटर को लगाया, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर आ गई है। अब ये कैपेसिटर यहाँ पे हिल रहा है थोड़ा, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ। ये मैंने कैपेसिटर को लगा दिया तो इसकी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे ठीक हो गई है। लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं कैपेसिटर लगा के इसको ऑफर कर सकता हूँ, ये सही भी चलेगा, काम भी करेगा, लेकिन हमारे को इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है वो पकड़ में नहीं आई अभी तक। ये हमने एक अपनी एक्सरसाइज करके, एक अपनी अमेंडमेंट इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके हमने ऐसा कर दिया है
लेकिन हमारे को अभी भी ये पता नहीं है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है। अगर अब इस कंडीशन में इसकी नो लोड करंट देखेंगे तो 1.8 और 1.9 के आसपास है। ये नो लोड करंट आपका परफेक्ट है। लेकिन जैसे मैं कैपेसिटर को निकालता हूं तो आपका नो लोड करंट भी आपका 2.7, 2.8 और इवन 3 एम्पियर तक आपका नो लोड करंट चला जाता है। आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। अब हमने दूसरी एक्सरसाइज क्या करी, इस कैपेसिटर को तो हम रख देते हैं साइड में। अब मैंने क्या किया दोस्तों कि इसकी जो आउटपुट की जो वायर है ये वाली, क्योंकि इतना मुझे समझ में आया था एक बार पहले भी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि एससीआर के सेक्शन से भी होती है कभी, कि एससीआर में अगर कोई लीकेज हो, एससीआर अगर खराब हो तो वो भी करंट लेता है बैकअप मोड पे भी। तो ऐसी समस्या मैंने एक बार महसूस की थी। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे दोस्तों, इसकी एक बार आउटपुट को निकाल के देखता हूँ और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आउटपुट का जो कनेक्टर है वो मैंने निकाल दिया यहाँ पे। अब इसको ऑन करके देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। नो लोड करंट भी इसका बेटर है। पहले जो 1.7, 1.8 था, क्योंकि हमने कैपेसिटर लगाया था तो वो भी थोड़ा कंजप्शन करता है और सर्किट भी कनेक्टेड था। अब भी हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। कोई इसके अंदर जो हमिंग, जो स्विचिंग की जो अजीब सी आवाज़ थी वो भी खत्म हो गई है। और इसने यहाँ पे नो लोड करंट भी यहाँ पे ठीक हो गया। यानी कि ट्रांसफॉर्मर भी हमारा मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ठीक नहीं होगा तो वो करंट ड्रॉ करेगा, ऐसा होता है। लेकिन अब ये कैपेसिटर लगाने से भी सोल्व हो गया था, पता लग गया था कि ट्रांसफॉर्मर तो ठीक है हमारा। अब ये ठीक है, हमने आउटपुट की वायर को निकाल दिया था। अब ये भी हो सकता है कि वो आउटपुट की वायर से है कि चार्जिंग की वायर से है, या इनमें से किस वायर से है आपका। यहाँ पे भी डाउट है कि हमने तो पूरा कनेक्टर निकाल दिया यहाँ पे, तो वो चार्जिंग वाले से, चार्जिंग की जो टेपिंग है उसकी वजह से ये ठीक हुआ है, या आउटपुट की वायर से या इनपुट की से, ये डाउट रह गया। अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ और सिंपल एक बार यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। वो है आपकी इन्वर्टर की जो ट्रांसफॉर्मर से जो आउटपुट आती है 200 वोल्ट की टेपिंग, उसको निकालता हूँ और फिर चेक करवाता हूँ आपको। तो अब हमने क्या किया कि इसका जो कनेक्टर था, जो 8 पिन कनेक्टर है, उसको हमने वापस लगा दिया। और यहाँ पे सिर्फ इसकी जो 200 वोल्ट की टेपिंग है, ये येलो वाली, इस 200 वोल्ट की टेपिंग को हमने यहाँ पे निकाल दिया है। सिर्फ 200 वोल्ट की टेपिंग को निकाला है, ये 200 वोल्ट की टेपिंग। बाकी सभी कनेक्शन एज इट इज हैं, सिर्फ 200 वोल्ट की टेपिंग को हमने निकाल दिया। अब इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों। अब भी ये बिल्कुल ठीक है। सिर्फ हमने एक काम किया है, ना कैपेसिटर हमने आउटपुट पे लगाया और ना ही हमने कनेक्टर को निकाला, यानी कि 200 वोल्ट की ये टेपिंग हमने निकाली है और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे काम करने लग गया सही से। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे हमारी आउटपुट की जो नीडल है उसको न्यूट्रल में ले लेता हूँ। आपका ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मैंने ले लिया सीधा आउटपुट से न्यूट्रल ले लेता हूँ। और जो फेस है आपका आउटपुट का, वो मैं सीधा ट्रांसफॉर्मर से लेता हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब आप देखिए नीडल की तरफ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वो आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट निकालता है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर से इसकी आउटपुट, नो लोड करंट भी ठीक है, आउटपुट वोल्टेज भी ठीक है, जबकि हमने ना बल्ब लोड इस पे ऑन किया, ना ही हमने कैपेसिटर लगाया। अब आउटपुट आपकी ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं, ये देखिए नीचे वाली वायर को, अब जैसे इस वायर को हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ये करंट लेने लगता है दोस्तों, और आपका जो है हमिंग करने लगता है। यानी कि प्रॉब्लम जो है वो पीसीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ना ट्रांसफॉर्मर से है ना आपका किसी लोड से है, वो प्रॉब्लम आपकी पीसीबी से रिलेटेड है। ये हमें कंफर्म हो गया अभी। हालांकि ये एक स्टेप में भी हो सकता था, लेकिन इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। पहले मैं इस पीसीबी को यहाँ पे लूज कर लेता हूँ ताकि हम पीसीबी को ऊपर निकाल के अच्छे से चेक करके देख सकें। दोस्तों पीसीबी को मैंने लूज कर दिया है, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई भी कर दिया है, सोल्व भी कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे ऑन करके मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वायर है इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया है, इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आपकी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए आउटपुट वोल्टेज भी आ गई, नो लोड करंट भी इसका ठीक है, आउटपुट वोल्टेज भी आ गई है। ना हमने इस पर कोई कैपेसिटर लगाया है,
ना ही अभी हमने कोई बल्ब लोड ऑन किया है। ये अब आउटपुट आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, चार्जिंग भी सही है, सब कुछ सही है। तो अब मैंने क्या किया कि जिसकी वजह से ये आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, रेक्टिफाई हो गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपका ये जो एक आरसी सर्किट लगा होता है आउटपुट पे, जिसमें एक ये रजिस्टेंस है 150 ओम 10 वाट की, और 1.22 का ये कैपेसिटर है 220 नैनो फैराड का, इस कॉइल के बिल्कुल साथ में। यानी कि ये आउटपुट पे एक आरसी का काम करते हैं, आरसी फिल्टर का काम करते हैं। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मिलके एक आरसी फिल्टर बनाते हैं, जो कि आउटपुट की जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है उसको रेक्टिफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, उसको आपको फिल्टर करके 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जो है उसके अलावा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको निकालते हैं। जो आउटपुट की स्पाइक्स और पीक्स होती हैं उनको रिमूव करते हैं। तो मेरे पास ये 0.22 का कैपेसिटर था, क्योंकि रेजिस्टेंस नॉर्मली खराब होता नहीं है, लेकिन कैपेसिटर कभी कभी खराब हो जाता है। तो उस कैपेसिटर के पैरेलल में मैंने 0.22 का कैपेसिटर लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे, हालांकि ऊपर जो इसका खराब वाला कैपेसिटर है वो भी यहाँ पे आपका लगा हुआ है, मैंने एक एक्स्ट्रा उसके पैरेलल में लगा दिया ताकि हम इसको चेक कर सकें। अभी इसको निकाल के और इसको चेंज करके भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो खराब वाला था उसकी जगह पे हम ओके कैपेसिटर लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। दोस्तों ये कैपेसिटर हमने पीसीबी से बाहर निकाला है जो कि खराब है। ये कैपेसिटर नया है जिसको हमने इसके पैरेलल में लगा के पीसीबी को चेक किया, इन्वर्टर को चेक किया, जिससे हमारा इन्वर्टर ठीक हो गया। मैं इसको लगा के भी चेक करवा देता, आपका इन्वर्टर ठीक भी चलता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये शंका रहती कि जो पहले जो कैपेसिटर निकाला था उसको भी चेक करना चाहिए था, वो खराब था कि नहीं था, हमें चेक करवाना चाहिए था। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बाहर निकाल के रख दिया है ताकि आपको ये भी मैं चेक करवा सकूँ कि ये खराब है और इसकी जगह पे ये ठीक लगाएंगे तो आपका ये इन्वर्टर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चेक करने के लिए दोस्तों नॉर्मली हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पे या कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं और वो बीप साउंड करता है, थोड़ी देर बाद वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर कैपेसिटर की वैल्यू बहुत कम हो तो हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस मोड पे कर लेते हैं। रेजिस्टेंस मोड पे करके हम कैपेसिटर को चेक करेंगे, एक बार इस पोलैरिटी से लगाएंगे, एक बार दूसरी इस पोलैरिटी से, तो एक बार वो 0 दिखा के और फिर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ के OL ये दिखाएगा। मैं पहले ओके वाले को चेक करके दिखा देता हूँ कि कैसे वो शो करेगा। अभी आपका पहले से इस पोलैरिटी पे चार्ज है, अब मैं दूसरी पोलैरिटी से करता हूँ, एक बार इसने 0 दिखाया और फिर से ये चार्ज हो गया। फिर पोलैरिटी चेंज करूँगा, एक बार इसने 0 दिखाया फिर से चार्ज हो गया। फिर दूसरी पोलैरिटी पे करेंगे तो ये 0 दिखाएगा और फिर से चार्ज हो गया। ये इसका मतलब ये कैपेसिटर आपका ठीक है, ये नया भी है। अब इसको चेक करते हैं, इसने कोई वैल्यू नहीं दिखाई। फिर पोलैरिटी चेंज करते हैं, इस तरफ भी इसने कोई 0 वैल्यू नहीं दिखाई, ना ये चार्ज हो रहा है ना ये डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर आपका खराब है। इसकी जो कैपेसिटी होल्ड करने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। फिर इंटरचेंज करके मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ना ये 0 दिखा रहा है और ना ही ये आपका चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। फिर से चेंज करके दिखा देता हूं। तो ये जो पुराना कैपेसिटर था ये आपका खराब है, देखिए किसी भी कंडीशन में ये आपका वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ये नया वाला है, इसको हम देखते हैं, 0 दिखाएगा फिर से चार्ज हो जाएगा। चेंज करेंगे, फिर से 0 दिखाएगा और फिर से चार्ज हो जाएगा। ये ओके कैपेसिटर है और ये खराब कैपेसिटर है, ये हमने कन्फर्म भी कर लिया है। अब मैं इस ओके वाले को इस खराब की जगह लगा के आपको इन्वर्टर चेक करवा देता हूं। दोस्तों अब हमने यहाँ पे ये कैपेसिटर चेंज कर दिया है। अब हमारा जो इन्वर्टर है वो भी बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ये इसकी आउटपुट वोल्टेज है, ये नो लोड करंट है। ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। ये देखिए बिल्कुल सही, अब आउटपुट वोल्टेज भी सही है और इसका नो लोड करंट भी सही है, यानी कि हमने अब इस इन्वर्टर को यहाँ पे रिपेयर कर लिया है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।